अस्सलाम वालेकुम बॉयज़, ये मेरी पहली रिव्यू वीडियो है। डू वॉच द फुल वीडियो एंड सपोर्ट। जब भी कोई बाइकर एक बाइक खरीदने के लिए जाता है तो या तो कम्यूट के लिए लेता है, या वीकेंड राइड और शुगल के लिए लेता है, या स्ट्रीट राइडिंग के लिए लेता है, या रेस ट्रैक्स और एग्रेसिव राइडिंग के लिए लेता है, और या फिर सिर्फ शौक के लिए लेता है। शौक से जो लोग बाइक लेते हैं वो या तो यूजुअली मीटअप्स पे जाते हैं, या वीकेंड राइड्स करते हैं, या फिर खाली सड़क को एंजॉय करने के लिए रात को लेट नाइट निकलते हैं। लेकिन एक डिफरेंट तरह के शौकीन होते हैं जो अपनी बाइक्स को मॉडिफाई करते हैं। पाकिस्तान में रहते हुए ये एक बहुत दिलो जान से करने वाला काम है, क्योंकि पाकिस्तान में ना तो रिसोर्सेज ऐसी हैं, ना ही ये काम सस्ता है। पाकिस्तान में काफी सारी ऐसी चीजें हैं जो बाइक मॉडिफिकेशन को कार मॉडिफिकेशन से बहुत ज्यादा मुश्किल बना देती हैं। अच्छा, एक बात तो सबको पता है कि जब आप एक बाइक लेते हो तो उसके साथ की कंपनी जितनी बाइक्स भी लॉन्च करती है उन सब में परफॉर्मेंस, इंजन, टायर्स, हर चीज सेम होती है। यहाँ पे डिफरेंस आता है थोड़ी सी पर्सनलाइजेशन के लिए बाइक को मॉडिफाई करने में। मॉडिफिकेशन बेसिकली दो तरह की है, या तो परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन जिसमें ECU फ्लैश करवाना, कस्टम स्प्रॉकेट सेट लगवाना, कस्टम एग्जॉस्ट लगवाना, कस्टम सस्पेंशन लगवाना, कोई भी ऐसी चीज जो आपकी बाइक को परफॉर्मेंस में दूसरी बाइक से बेहतर कर दे। और दूसरी टाइप की मॉडिफिकेशन एस्थेटिक या खूबसूरती वाली मॉडिफिकेशन है, सिर्फ वो चीजें जो आपकी बाइक में देखने में खूबसूरत लगे। दोनों डिफरेंट टाइप्स की मॉडिफिकेशन में जो सबसे बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन में आप किसी के आइडियाज को देख के कुछ ना कुछ हद तक अपनी बाइक के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और आप वो मॉडिफिकेशंस अपनी बाइक के ऊपर अप्लाई करके अपनी बाइक की परफॉर्मेंस का स्वीट स्पॉट ढूंढ सकते हैं। ऑब्वियसली हर मॉडिफिकेशन के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस हैं। आपने खुद अपनी बाइक की परफॉर्मेंस सेट करनी होती है, उसके लिए आपको ट्रैक्स चाहिए, और ये काम पाकिस्तान में GT रोड और कश्मीर हाईवे पे ना हो सकता है, ना सेफ है। इसलिए पाकिस्तान में परफॉर्मेंस मॉडिफिकेशन भी किसी हद तक शौक के जुमरे में आ जाती है। और जो दूसरी टाइप की मॉडिफिकेशन है वो सारी की सारी क्रिएटिविटी पे डिपेंड करती है। आपको किसी का तैयार हुआ बाइक देख के जनरल आइडिया तो हो जाएगा, लेकिन बाकी सब कुछ आपने खुद विजुअलाइज करके अपने बाइक के ऊपर अप्लाई करना है। विजुअल मॉडिफिकेशन के एक शौकीन और माहिर हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त साजिद भाई हैं, जिन्होंने इससे पहले भी माशाल्लाह कुछ शो हॉर्स टाइप की बाइक्स तैयार की हैं। उनके पास एक सुजुकी हायाबुसा है जिसको उन्होंने बहुत शौक से तैयार किया था, और कुछ दिनों पहले उन्होंने एक 2015 ZX-10R लेके उसको खूब तैयार किया, उसमें सारे शौक पूरे किए। एंड आई एम अबाउट टू शो यू दैट बाइक टुडे। बॉयज, दिस इज द बाइक दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट। ये एक ZX-10R एक्सटेंडेड स्विंग आर्म के साथ 250 फैट टायर किटेड है। दिस इज प्रोबेबली वन ऑफ द ओनली ZX-10R एक्सटेंडेड वर्जन्स इन पाकिस्तान, वन ऑफ द क्लीनेस्ट बाइक्स। मेरे जैसे कद के बंदे के लिए ये बाइक बड़ी रीजनेबली साइज्ड है। अभी इसमें लोअरिंग किट नहीं लगी हुई, इसके बाद जब इसमें लोअरिंग किट इंस्टॉल होगी उसके बाद इसकी रेयर सस्पेंशन फर्दर और नीचे हो सकती है। अच्छा भाई, इस बाइक के सारे डिटेल्स बताने के लिए मेरे साथ खड़े हुए हैं जॉनी भाई, और जॉनी भाई इस बाइक के सारे डिटेल्स बताएंगे। जॉनी भाई, मुझे बताएं इस बाइक के अंदर वैसे क्या अपनी इसकी स्पेसिफिकेशंस क्या हैं, इसके अंदर मॉडिफिकेशंस क्या हुई हुई हैं, और उसके सारे फीचर्स क्या क्या हैं। अजीजी, जैसे उज़ैफा आपको छोटा मोटा तो इस बाइक के बारे में ब्रीफ कर चुका है, बट हमने सोचा कि कुछ डिटेल्स आपको इस बाइक के बारे में बता दी जाए। तो अगेन जी, दिस इज़ अ 2015 कावासाकी निंजा ZX-10R। ये जो बाइक आप देख रहे हैं, पर्टिकुलर बाइक काफ़ी ज़्यादा मॉडिफाइड है। वैसे तो ये बाइक अगर मॉडिफाइड ना भी हो तो इट्स अ बीस्ट ऑफ अ बाइक। स्पीड के हिसाब से देख लें, ब्रेकिंग के हिसाब से देख लें, तो वन ऑफ द टॉप बाइक्स दैट कावासाकी हैज़ कम आउट विद। तो इस पर्टिकुलर बाइक की अगर हम बात करें तो छोटी मॉडिफिकेशन से हम स्टार्ट करें तो दिस बाइक कम्स विद अ पेयर ऑफ क्रैश प्रोटेक्टर्स। क्रैश प्रोटेक्टर्स का बेसिक मकसद ये है कि अगर बाइक खुदा ना खासा किसी एक्सीडेंट में हो जाए या छोटा मोटा स्टैंड से भी इवन गिर जाए, टिप ओवर हो जाए, तो जो क्रैश प्रोटेक्टर्स होते हैं वो आपकी जो बाइक की फेयरिंग है और उसके जो पैनल्स हैं उनको काफ़ी हद तक बचा लेते हैं, जो कि बहुत महंगे होते हैं। तो जो क्रैश प्रोटेक्टर्स हैं दे डोंट कॉस्ट एज मच, लेकिन बहुत काम की चीज़ है। और आजकल आपको तकरीबन हर स्पोर्ट्स बाइक में जो पाकिस्तान में चल रहे हैं उनमें ये चीज़ें आपको लगी हुई मिलेंगी। इसके बाद इसमें डबल बबल आफ्टर मार्केट स्क्रीन लगी हुई है। अगर आप स्पोर्ट्स बाइक चलाने के ज़्यादा शौकीन है तो मोस्ट बाइकर्स विल नो कि डबल बबल वाइजर जो है आपका जो एयर फ्लो है वो बेहतर कर देता है और आपका ड्रैग कम हो जाता है। इसके बाद ही हम आ जाते हैं थोड़ी बड़ी मॉडिफिकेशन की तरफ। किसी भी बाइक को अगर आप मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, स्पीड के हिसाब से स्पीड इन्हांस करना चाह रहे हैं, तो उसमें एक जो बहुत बड़ी परफॉर्मेंस पार्ट इंस्टॉल किया जाता है दैट इज़ द एग्जॉस्ट। और दिस पर्टिकुलर बाइक कम्स विद अ फुल सिस्टम M4 एग्जॉस्ट। M4 एग्जॉस्ट जो आवाज़ के हमारे थोड़े से शौकीन बाइकर्स हैं उनको इस एग्जॉस्ट के बारे में आई एम श्योर पहले से पता भी होगा। जिन हमारे व्यूज़ को नहीं पता, M4 बहुत लाउड एग्जॉस्ट है। कुछ लोगों के लिए तो बहुत ही ज़्यादा लाउड है जो उसको इतना एंजॉय नहीं करते क्योंकि इट्स अ बिट टू लाउड एज आई सेड बिफोर। परफॉर्मेंस तकरीबन 18 से 20 हॉर्स पावर जो पूरा फुल सिस्टम इसमें लगा हुआ है वो बाइक की बढ़ा देता है।
तो ऑल इन ऑल ग्रेट परफॉर्मेंस पैकेज, और जो कि इस परफॉर्मेंस बाइक में इंस्टॉल है जी ऑलरेडी माशाल्लाह। अच्छा जी, और सबसे मेन चीज़, इससे पहले जितनी चीज़ों का हम लोगों ने जिक्र किया वो तकरीबन आप सब ने क्रैश प्रोटेक्टर्स की हम लोगों ने बात की, आफ्टर मार्केट डबल बबल वाइज़र की बात की, एग्जॉस्ट की बात की। तो ये चंद ऐसी चीज़ें हैं कि जो हमारे जो बाइकर्स हैं पाकिस्तान में, जो लोग आजकल राइड कर रहे हैं, वो इन चीज़ों से काफ़ी हद तक यूज्ड टू हैं या देख चुके हुए हैं। दिस इज़ समथिंग वेरी यूनिक दैट वी गोइंग टू टॉक अबाउट राइट नाउ। ये पर्टिकुलर बाइक इज़ द ओनली वन इन पाकिस्तान विच कम्स विद अ फैट टायर किट। इसमें जी थॉमसन्स की फैट टायर किट इंस्टॉल्ड है, 250 साइज़ का रेट टायर है इसमें। और अगर आप मज़ीद क्लिप्स में देखिएगा भी, ये आपको बाकी ZX10R से बहुत डिफरेंट लुक देगा। द मेन रीज़न बीइंग द फैट टायर किट। और ये एक ऐसी चीज़ है कि जो परफॉर्मेंस के लिहाज से तो बाइक को उतना एनहांस नहीं करती, लेकिन लुक वाइज ये बाइक को ज़मीन और आसमान का फ़र्क डाल देती है। दिस इज़ समथिंग दैट यू डोंट सी एवरी डे एंड स्पेशली नॉट इन अ कावासाकी ZX10R। अगर आप थोड़ा सा नेट पे सर्च भी करें या प्राइसेस के हिसाब से भी देखें, तो ये एक इस तरह की मॉडिफिकेशन है कि जो कॉस्ट बहुत ज़्यादा करती है। ये चंद हज़ार या 1-1.5 लाख वाली मॉडिफिकेशन नहीं है। जो थॉमसन्स की किट इस पर्टिकुलर बाइक में इंस्टॉल्ड है, ये ऑलमोस्ट 6 से $6,500 की है। तो अगर उसको हम पाकिस्तानी रुपयों में कन्वर्ट करें तो आप 8 से 10 लाख रुपए की रेंज में चले जाते हैं। इस वजह से जो फैट टायर किट के साथ बाइक्स आते हैं वो हैं भी कम पाकिस्तान में, इंपोर्ट भी कम होते हैं। और जो लोग फिर पाकिस्तान में मॉडिफिकेशन करें, उनको फिर मैं बहुत शौकीन लोगों वाली कैटेगरी में डालता हूँ। रीज़न बीइंग कि 10-12 लाख रुपए का आपको एक अच्छा मुनासिब 600 सीसी बाइक मिल जाता है। तो जिस बंदे ने इतना खर्चा बाइक की सिर्फ फैट टायर किट पे कर दिया है, दैट स्पीक्स वॉल्यूम्स अबाउट द पर्सन्स पैशन अबाउट दीज बाइक्स। यार ये सारी कहानी थी इस बाइक की। इसके बाद जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ रह जाती है वो है बाइक की प्राइस। अब बाइक की प्राइस जॉनी भाई मुझसे बेहतर बता सकते हैं। जॉनी भाई बताएं इस बाइक की इस वक्त क्या प्राइस है? जी, इंटरेस्टिंग सवाल, और हमारे सारे व्यूज़ को मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन भी साथ करना चाहूँगा। वैसे तो प्राइस जो इसकी हम लोग डिमांड कर रहे हैं दैट इज़ 3 मिलियन। 3 मिलियन 30 लाख रुपए, जो कि पाकिस्तान के हिसाब से या हमारी मुल्क की, अगर वैसे हम जनरल सी इकोनॉमी की बात करें तो 30 लाख रुपए 30 लाख बहुत बड़ी बात है। गाड़ी भी आ जाती है, अच्छी खासी गाड़ी आ जाती है। लेकिन हम लोगों ने वीडियो में एक्सप्लेन भी किया है, और जो व्यूअर्स हमारे ये वीडियो पूरी देखेंगे वो उनको अंदाज़ा भी होगा कि जिस लेवल की इस बाइक में मॉडिफिकेशंस हुई हुई है, ये इसमें कोई चाइनीज़ पार्ट्स या कुछ हल्का काम नहीं हुआ। ये जिन भाई ने ये बाइक हमारा सारा तैयार किया है, बहुत शौकीन बाइकर हैं। इसके अलावा माशाल्लाह 2 बाइक्स और भी वो ओन करते हैं। तो इसमें जो हम लोगों ने सिर्फ थॉमसन्स किट की थोड़ी देर पहले बात की थी, ऑलमोस्ट 8 से 10 लाख सिर्फ वो किट $6,500 की। तो जो लोग अंडरस्टैंड करते हैं बाइक्स को, जिनको इन चीज़ों की प्राइसेस का अंदाज़ा है, उनके लिए तो शायद ये प्राइस जस्टिफाइड होगी। बहुत से जो हमारे व्यूअर्स जो शायद हंस रहे होंगे या हैरान हो रहे होंगे कि यार डिफरेंट सी बात है। बिल्कुल बाइक, उनको मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप को कमेंट करने से पहले थोड़ा सा इस पे रिसर्च करें। जरूर एक दफा पहले रिसर्च करें, उसके बाद डेफिनेटली इस पे कमेंट करें कि ये बाइक 30 लाख की बनती है या नहीं बनती। ये थी भी साजिद भाई की बहुत मेहनत से बनाई हुई बाइक। Until next time, enjoy boys. I will see you again soon, inshallah. Allah Hafiz.